जय श्री राम। राम राम आप सभी को। आज हम बात करेंगे कि हम सांसारिक रूप से जैसे हम अलग अलग क्लास में पढ़ते आ रहे हैं और उसी प्रकार हम भक्ति को अगर समझे कि हम भक्ति के किस चरण पे चले हुए हैं, तो एक तुलनात्मक ये इस वीडियो में हम एक तुलनात्मक बात करेंगे कि मतलब इतनी क्लास से इतने क्लास तक के लोग इस प्रकार की भक्ति करते हैं, इस प्रकार के चरण में चले हुए लोग ऐसी भक्ति करते हैं। इस पर बात करेंगे। जैसे जब कोई व्यक्ति भक्ति करने की सोचता है या उसके कोई परिवर्तन हुआ, उसके आंतरिक परिवर्तन उसके पूर्व जन्म के किसी अ, पुण्य की वजह से उसमें भक्ति जागृत हुई, तब उस दिन वो सोचता है कि आज मुझे भक्ति करनी है। तो अगर उसको सांसारिक रूप से हम समझें तो उस दिन वो अपने आप को एक एलकेजी और यूकेजी की क्लास में एडमिशन ले लेता है। जिस दिन उसके मन में विचार आ गया कि अब मुझे भक्ति प्रारंभ करनी है, तो उस दिन उसके अंदर एक भक्ति की एक किरण, एक ज्योत जागृत हो गई। और अगर सांसारिक रूप से उसको समझे तो वो एलकेजी यूकेजी की क्लास में उसने एडमिशन ले लिया। उसके बाद जब वो भक्ति करने के लिए एक व्यवस्था करता है, जब मंदिर जाता है या अपने घर पे ही एक मंदिर बनाकर प्रभु की स्थापना करके दीपक जलाकर धूप जलाकर उनकी भक्ति करना प्रारंभ करता है और उनकी आरती करता है, उनकी स्तुति गाता है, तो वो कहीं न कहीं सांसारिक रूप से वो प्राथमिक 1 से कक्षा 5 तक, क्लास 5th तक वो कहीं न कहीं भक्ति के चरण में चला हुआ है। और जब तक वो इसको करता रहता है, इसी चीज़ को पुनः रिपीट करेगा, बार-बार उन्हीं चीज़ों को करता रहेगा, एक समय बाद उसे आंतरिक रूप से प्रेरणा आएगी कि हाँ, मतलब ये चीज़ कहीं न कहीं पूर्ण हो गई है। मतलब वो कहीं न कहीं क्लास 5th तक की पढ़ाई पूर्ण कर ली है। उसके बाद वो भक्ति की और चीज़ों में चाहे किसी से जानकारी ले या उसको आंतरिक रूप से उस अपने आप चीज़ों को बढ़ाने के लिए बढ़े, तब वो उन्हीं देव की जिनकी भी भक्ति कर रहा था, एक से अधिक देवों की कर रहा होगा वो। प्रारंभिक चरण में व्यक्ति एक से अधिक देवों की ही भक्ति करता है। तो उनके चालीसा का पाठ, उनके अलग-अलग स्तोत्र, ये इन सब के पाठ प्रारंभ करता है। तो कहीं न कहीं उस समय उन पाठों को जब अ, कर रहा होगा वो, तो अगर सांसारिक रूप से उसको समझे, वो कहीं न कहीं क्लास 6 से 10 तक की पढ़ाई कर रहा है वो। वो अभी हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, ये अभी उसने जैसे पाठ प्रारंभ किया, तो क्लास 6th में पहुँच गया वो, पाठ उसने करने प्रारंभ कर दिए। उस पाठ में धीरे-धीरे उसमें सिद्धता आने लगती है, पाठ करने में उसको प्रेम बढ़ने लगा। उस पाठ के माध्यम से अपने जो प्रभु हैं, जो भी इष्ट हैं उसके, जिनकी भी भक्ति कर रहा है, उनके प्रति उसका प्रेम बढ़ने लगा। तो धीरे-धीरे 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th में पहुँच जाएगा। कहीं न कहीं जब 10th में पहुँच रहा है, तो पाठ उसको पूर्ण रूप से कंठस्थ हो जाएँगे। जब वो कर रहा होगा तो उन पाठ को करने के साथ उनका भाव भी जुड़ रहा होगा वहाँ पे चीज़ें। तो इस प्रकार से चीज़ें उसकी कहीं न कहीं उसकी 6 से 10 तक की क्लास पूर्ण हो जाती है। उसके बाद उसको भाव आएगा या उसको अपने गुरु के माध्यम से पता लगेगा कि अब मुझे कोई, जैसे रामायण का पाठ, भगवत गीता का अध्ययन, इन सब चीज़ों पे वो कार्य करना प्रारंभ करेगा। इनका पाठ करने लगेगा। पुराणों को पढ़ना प्रारंभ करेगा। जब वो भक्ति कर रहा होगा, अपने इष्ट के सामने बैठ के इनको पढ़ना प्रारंभ करेगा, इनसे ज्ञान को लेना प्रारंभ करेगा। तो अब भाई कहीं न कहीं 11th और 12th की पढ़ाई कर रहा है। सांसारिक रूप से अगर उसको देखेंगे, हम समझेंगे, तो कहीं न कहीं 11th या 12th की पढ़ाई में चला हुआ है। उसके बाद जब वो उनको करते-करते उसकी पूर्णता पे पहुँचेगा, उनका ज्ञान उसके अंदर थोड़ा-सा उतरने लगेगा, तो उसे लगने लगेगा कि मैं पूर्णता पे जा रहा हूँ इसकी चीज़ें। मुझे अब कुछ और बढ़ाना चाहिए अपनी भक्ति में, कुछ और जोड़ना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तब वो क्या करेगा, उस अपने गुरु के पास जाएगा या अपने आंतरिक भाव से उसको जो भी प्रेरणा आएगी, वो क्या करेगा, उन जो देव हैं, जिनकी भी पूजन कर रहा है, प्रारंभ में पहले जो भी पूजन उसने कर रहा है, उन्हीं जिनके पाठ करे, जिनकी उसने कथाएँ पढ़ी, जिनके मतलब ज्ञान लिया, उनका मंत्र जाप या उनसे संबंधित जो भी चाहे वैदिक मंत्र हुआ,
या सावर मंत्र हुआ, किसी ना किसी प्रकार का मंत्र जाप वो माला से, जैसे भी उसको प्रेरणा होगी उसके गुरु के माध्यम से और या किसी व्यक्ति के माध्यम से या आंतरिक भाव से, उसको अगर अच्छी भक्ति उसकी पूर्व की तो आंतरिक भाव से उसको प्रेरणा होगी कि मतलब तब वो उनके कोई ना कोई मंत्र जाप प्रारंभ करेगा, मंत्र जाप करना प्रारंभ करेगा, करता रहेगा और धीरे धीरे मंत्र सिद्धता पे भी पहुंचेगा, उसको कुछ अपने जीवन में परिवर्तन भी दिखेंगे। इन पे हम बाद में बात करेंगे कि इन सब चरणों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं व्यक्ति के साथ, कैसे उसको पता लगता है कि पूर्ण हो गया, ये चीज़ अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या मतलब उसके साथ अनुभव होने लगते हैं उसको। तो जब मंत्र जाप करते करते उसको अनुभव होने लगते हैं, उसको लगने लगता है कि ये कहीं ना कहीं पूर्णता पे पहुंच गया, तब उसको नई प्रेरणा आने लगती है या वो अपने गुरु पास जाता है, वहां से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब वो उसके गुरु उसे आगे के चरण के बारे में बताते हैं। लेकिन ये जो मंत्र जाप है ये कहीं ना कहीं वो 12th के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई में है, मतलब अपनी बैचलर डिग्री कर रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो बीएससी कर रहा है, बीटेक कर रहा है, जो भी कर रहा है चीज़ें कहीं ना कहीं बैचलर डिग्री पे है वो, और उसी को कर रहा है। अब उसकी अपनी सिद्धता है, उस पर कितना सिद्ध हो गया, उसने उतनी अच्छी डिग्री उसको ज्ञान के साथ उस डिग्री को प्राप्त किया। अब अगले चरण में गया, उस अगले चरण में क्या होगा, उसके गुरु ने उसे बताया कि हाँ अब तुम ध्यान करो, मंत्र जाप करो, उसके बाद ध्यान करना, जो भी ऊर्जा है उसको ध्यान के माध्यम से सही जगह पहुंचाओ, सही केंद्रों में पहुंचाओ चीज़ें। तब वो ध्यान करना प्रारंभ करता है, चाहे उसको आंतरिक भाव आ रहे हैं या किसी गुरु के माध्यम से उसे पता लग रहा है, किसी शक्ति के माध्यम से पता लग रहा है, तब वो ध्यान करना प्रारंभ कर रहा है। ध्यान करना जब प्रारंभ कर देता है और ध्यान में आगे बढ़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं उस समय वो अपने, अगर सांसारिक रूप से उसकी पढ़ाई को देखें तो कहीं ना कहीं वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में है, मतलब उसकी मास्टर डिग्री कर रहा है। हाँ, एमए, एमएससी, एमटेक, जो भी कह सकते हो आप, उसने पहले जैसी भी डिग्री ली उसकी मास्टर डिग्री पे काम करना उसने प्रारंभ किया, ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ने लगा। ध्यान के माध्यम से उसने अध्यात्म को जानना प्रारंभ किया, ब्रह्मांड की नई नई जो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था उनको समझा, कई चीज़ें उसके साथ जुड़ने लगी, कई विशेष शक्तियाँ उसके साथ जुड़ने लगी, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो उसके साथ होने लगे, उसको लगने लगा कि मैं, मेरा ध्यान कहीं ना कहीं पूर्ण हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ध्यान के माध्यम से ही अपने आगे बढ़ने के सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, क्या कैसे इसमें चीज़ें क्या बढ़ानी चाहिए। फिर से अपने वो आगे के चरणों के लिए जानकारी के लिए अपने गुरु के माध्यम से या आंतरिक प्रेरणा से, किसी शक्ति के माध्यम से, जैसे भी उनके गुरु हैं, चाहे उन्होंने किसी शक्ति को गुरु बनाया वहाँ के माध्यम से चीज़ें आगे की जानकारी लेता है। तब वो ध्यान के माध्यम से कई विषयों पर शोध करने लगता है, रिसर्च करने लगता है। तो वो उसका टाइम चला हुआ है पीएचडी का। जब हम किसी चीज़ में पीएचडी करते हैं तो पहले वो किसी एक विषय पे ही शोध करेगा, उसी की गहराई पे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अध्यात्म अनंत की यात्रा है। उसमें मतलब अनंत तक बढ़ते जाओ आप ध्यान के माध्यम से। फिर किसी भी शोध पे एक चीज़ को समझा, अलग चीज़ को समझा, फिर इस प्रकार से वो रिसर्च करने लगता है अपने अपने, चाहे किसी एक टॉपिक पकड़ के उसकी गहराई में बहुत ज़्यादा अंदर तक चलता गया, या अलग अलग विषयों पे उसने रिसर्च की, जैसे एक से अधिक सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें वो कहीं ना कहीं जब मतलब ज्ञान से विज्ञान में बढ़ गया, ज्ञान से विज्ञान में बढ़ गया, तो अलग अलग चीज़ों में रिसर्च, वो हर चीज़ के भेदों को समझ जाएगा, खोल देगा, मतलब सांसारिक भेदों को, चीज़ें। तो इस प्रकार से वो ज्ञान से विज्ञान की स्टेज पे पहुंच गया। तो वहाँ पर जब पहुंचा, उसके बाद उसने उन जो वैज्ञानिक चीज़ों से चीज़ों को समझा। एक प्रकार से सांसारिक रूप से उसकी पढ़ाई अगर देखी जाए पूर्ण हो गई, आध्यात्मिक रूप से भी वो अपने आप में पूर्ण होने लगा, उसको कई सारे अनुभव हुए, चीज़ें हुए। उसके बाद वो कहीं ना कहीं उस ज्ञान को देने के लिए योग्य हो गया, उसको गुरु तत्व उसका जागृत हो गया, उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब उसको विज्ञान में पहुंचता है, कहीं ना कहीं उसकी आत्म जागृति हो जाती है, आत्मज्ञान की जागृति हो जाती है, तो उसको स्वयं से ही, उसको अंदर से हर प्रकार का ज्ञान आने लगता है, अंदर से उसको हर प्रकार का ज्ञान पता लगने लगता है। उसको फिर लगने लगता है कि हाँ, बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर स्वयं ही मिलने लगते हैं। तो मतलब कहीं ना कि आत्मज्ञान में पहुंच गया, उसको गुरु तत्व या तो उसमें जागृत हो गया। तो उस तत्व को जागृत करके उस आत्मज्ञान का जब उसकी बहुत परिपक्वता हो जाती है, उसके बाद वो कहीं पे जाके किसी को भी उस ज्ञान को देने के लायक हो जाता है।
जब ये पढ़ाई पूर्ण करने के बाद आप चीज़ों को करेंगे तो आप में एक अलग मजबूती दिखेगी, एक अलग प्रकार से चीज़ों को आप दिशा दे रहे होगे। हर चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाओगे, बहुत जल्दी कर दोगे, बता दोगे किसी को भी बहुत जल्दी कि हाँ, अब इसको ऐसे करना है, तब ये चीज़ें होंगी। तो इतने चरणों में कहीं न कहीं वो भक्ति करने वाला व्यक्ति, भक्ति से अध्यात्म की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति इतने चरणों से होकर निकल आता है। तब जाकर कहीं वो संसार को ज्ञान देने की योग्यता को प्राप्त करता है। तब उसको कहीं उसके गुरु की प्रेरणा होती है, या उसको आंतरिक प्रेरणा होती है, या किसी शक्ति को जिसको उन्होंने गुरु बनाया उस शक्ति के माध्यम से कहीं न कहीं प्रेरणा है कि अब तुम जाके संसार को जागृत कर सकते हो। जो भी आत्माएँ मुक्ति के पथ पे बढ़ना चाहती हैं चीज़ें, उनको आप सही ज्ञान दो, भक्ति के माध्यम से चीज़ें आगे बढ़ाओ, उनका अध्यात्म के उच्चतर स्तर को पहुँचाओ उनको। तब जाकर वो व्यक्ति कहीं न कहीं गुरु की श्रेणी में पहुँच के सांसारिक लोगों को प्रेरणा या ज्ञान या अग्रसर करने लगता है, उनको पथ प्रदर्शन करने लगता है। तो ये कुल यात्रा है भक्ति की, कि भक्ति से कैसे वो गुरु के लेवल पे पहुँच गया व्यक्ति, कैसे-कैसे वो क्लासेस से निकला और आज वो किसी को वो ज्ञान देने की योग्यता को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने आज सांसारिक रूप से भक्ति के चरणों पे बात की। उसी प्रकार से चीज़ें आगे मैं इन चरणों में क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, क्या-क्या अनुभव होते हैं, उन पे भी हम डिटेल में वन बाय वन उस पे बात करते रहेंगे। और इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम, राम राम आप सभी को।